हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक स्पॉट काउंसलिंग 2022 के बारे में। स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सेकंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है वो आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुका है और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको अच्छे रैंक होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिला है। तो स्टूडेंट देखिए, आपकी क्वेरीज़ है कि इसके बाद जो है कोई काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें केवल 2 ही काउंसलिंग लिखी गई है। स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है, जैसे आपकी 2 काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती हैं, जब इसके एडमिशन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग होती है, मैं आपको बताऊँ, जो आपके स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। वो कैसी काउंसलिंग होती है? ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि आपको जिस पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, जैसे मानिए कि किसी स्टूडेंट की मानिए कि 1700 या 1800 रैंक है मानिए, और उसको एडमिशन अभी हुआ नहीं है, सीट कोई मिली नहीं, सही से काउंसलिंग नहीं की, तो यहाँ पर 1700-1800 रैंक है। अब वो मानिए यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मानिए नैनीताल में ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए जाता है। अभी ऑफलाइन काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पर स्टूडेंट हर साल होती है। और इन्फॉर्मेशन आपकी जो काउंसलिंग है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जब सेकंड काउंसलिंग के जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो जो सीट बचती हैं, तो जो कुछ सीटें बचती हैं वो आपके स्पॉट राउंड में होती हैं, वो आपके स्पॉट राउंड में भरी जाती हैं। स्पॉट राउंड में भी अच्छी खासी सीटें भरी जाती हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया, जब सेकंड काउंसलिंग के अभी आपको पता है कि एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं आज 10, 11 और 12 तारीख में। इसके आपको पता है क्या थे, एडमिशन है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सेकंड काउंसलिंग के। और यहाँ पर इसके बाद एक हफ्ते बाद लगभग स्पॉट काउंसलिंग की आपको उसी के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था स्टूडेंट यहाँ पर कि मानिए जैसे किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से स्पॉट राउंड में आप एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मानिए किसी स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है अभी तक और उसकी रैंक जो है 1700, 1800 है या कुछ भी है, 2000, 3000, 4000 कुछ भी रैंक है। तो स्टूडेंट वो मानिए अपने किसी भी जिस पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराना चाहता है वहाँ जाएगा। जैसे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर है या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल है, वहाँ पर वो गया। वहाँ पर स्टूडेंट वो ऑफलाइन, ये काउंसलिंग कैसे होगी? ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्कशीट हो गई, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया। और जैसे अलॉटमेंट लेटर तो कहाँ होगा, क्योंकि इस काउंसलिंग में, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई सीट मिली नहीं, ये ऑनलाइन नहीं होगी, तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह हैं, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आप वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर आपको एक 100-200 रुपये का फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको क्या होगा, वहाँ पर फिल करना होगा, एक उसी शाम को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी सुबह जैसे जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, जैसे एक कॉलेज में आप मानिए जैसे एक कॉलेज में 20 स्टूडेंट गए एडमिशन कराने, और 20 स्टूडेंट एडमिशन कराने गए, और मानिए उन्हें मैकेनिकल चाहिए, तो 20 स्टूडेंट गए और वहाँ पर सीट हैं 8 सीट हैं, मानिए स्पॉट में बची हुई 8 सीटें हैं। तो उनमें से जिसकी अच्छी रैंक होगी जीप में, जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी, उसके आधार पर, जीप के रैंक के आधार पर उसको फिर वहाँ पर क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। इस तरीके से वहाँ पर शाम को, जैसे आपकी जिस दिन भी काउंसलिंग होगी उस दिन आपको वहाँ कॉलेज में जाना होगा। शाम तक आपको क्या करना होगा, शाम तक, या अगर 1-2 दिन होगी काउंसलिंग तो 3-4 दिन बाद एडमिशन होगा। मानिए जैसे लगभग 2-3 दिन अगर स्पॉट काउंसलिंग होती है तो फिर आपको चौथे दिन आपको वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो भारी अपने कॉलेज के भारी चिपका देते हैं कि किसी को सीट मिली है, और अगर उसी दिन होता है तो उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो इस तरीके से एडमिशन होता है। और अगर स्टूडेंट, आपकी क्वेरी ये भी है कि जैसे मानिए अभी किसी को कॉलेज मिल गया है, जैसे किसी को जीपीडी मिला है पर उसको केएलपी रुड़की में जाना है, तो क्या वो भी स्पॉट राउंड में जो है ब्रांच चेंज करने के लिए जो है वो एप्लीकेबल है? बिल्कुल, स्पॉट राउंड में ब्रांच चेंज भी हो सकती है। स्पॉट राउंड में जो आपकी ब्रांच है वो भी चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रांच चेंज भी हो सकती है। कोई फीस तो सब आप जमा कर चुके होंगे कॉलेज में, बस आपका एडमिशन वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो सीट आपकी सिक्योर रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ब्रांच चेंज। और यहाँ पर ये आपका किस तरीके से स्पॉट काउंसलिंग होती है मैंने आपको बताया। और स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जब सेकंड काउंसलिंग के एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके कुछ दिनों बाद सभी पॉलिटेक्निक में देखा जाएगा कि कितनी कितनी सीट बची हैं। उस हिसाब से एक सीट मैट्रिक्स निकाली जाएगी कि स्पॉट राउंड में कितनी सीटें यहाँ पर बची हैं कॉलेजेस में, और फिर आपकी क्या होगी, स्पॉट काउंसलिंग
होती है, हमेशा होती है स्टूडेंट, ये नहीं है कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हमेशा स्पॉट काउंसलिंग होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पॉट काउंसलिंग ना हो, ये बहुत ही कम चांसेस हैं। 99% आपके ये चांसेस हैं स्पॉट काउंसलिंग होगी, हर साल होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सूचना है। और यहाँ पर ज़्यादा रैंक वालों को, स्टूडेंट को ही देखिए कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि देखिए जब वो ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ पर एक ही कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर वो सीट भरते हैं। और सीट ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर भी आप सीट को इस तरीके से भर सकते हैं कि पहले आपने जैसे KLP रुड़की भरा, फिर जैसे KLP रुड़की में आप गए, फिर वहाँ पे आपने जैसे पहले नंबर पे मैकेनिकल भरी, दूसरे नंबर पे सिविल, तीसरे नंबर पे कुछ भी CSIT इस तरीके से भर दी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको चॉइसेस मिलेंगी इस तरीके से भरने के लिए, तो आपको सीटें आसानी से मिल जाएंगी। वहाँ पर स्पॉट में भी कॉलेज मिल जाते हैं आसानी से, ये ध्यान रखिएगा। तो निराश ना हो, जिन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिले हैं उनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं अभी भी। स्पॉट राउंड का आप वेट करें, चैनल के साथ आप ट्यून रहें, बने रहें स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी आपके एडमिशन से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर देंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। और आप हमें यहाँ पर फॉलो कर लें, कोई भी आपको जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत हम आपको PDF वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें, आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।